जगत में एक अनोखा योगदान दिया है। हम लोग भी जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर में ऐसा क्या कुछ खास है जिसको लेकर प्रशांत में आप संभावना देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है कि प्रशांत जी लगातार 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के एक गांव में वो दौरा कर रहे हैं और लगातार लोग जो बाहर के लोग हैं उनके पसंद भी, एक डाटा आया था उसमें बिहार में जो लोग बाहर रह रहे हैं, बिहार के जो प्रवासी के रूप में हो या जो अधिकारी के रूप में हो, उन लोगों के भी एक अलग पसंद बन चुके हैं प्रशांत किशोर। आप कैसे प्रशांत को संभावना के रूप में देख रहे हैं, इसको बताइए सर। आप थोड़ा मुझे समय दीजिए तो मैं आपको 3 आधार पे बताऊंगा प्रशांत किशोर जी का। जी एक प्रशांत किशोर जी का एक व्यक्ति के रूप में, दूसरा प्रशांत किशोर जी के माध्यम से बिहार का भविष्य की जो संभावनाएं मुझे दिख रही हैं, और तीसरा जो वर्तमान में जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ पे जो राजनीतिक दल है, वहाँ पे बीजेपी है, जदयू है, आरजेडी है, अन्य दल हैं, इनको क्यों हटाना चाहिए, इनको क्यों खारिज करना चाहिए इस बार के चुनाव में कम से कम, क्योंकि इस बार चुका तो फिर हम अन्य राज्यों की तुलना में तो वैसे ही पीछे होते जा रहे हैं, आगे भी और पीछे हो जाएंगे। फर्स्ट जो पॉइंट इसमें यह है कि मैं प्रशांत किशोर जी एक व्यक्ति के रूप में, तो मैं अपने अनुभव से यहाँ पे दिल्ली में देखा हूँ कि प्रशांत किशोर जी एकमात्र ऐसे बिहारी हैं कि जब वो बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है और बड़े ध्यान से सुनता है। आप इंडियन एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप इंडिया आपकी अदालत है उसमें जाइए, हमेशा प्रशांत जी कुछ नया बोलते हैं, और प्रशांत जी जब बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। फर्स्ट बात है, तो ऐसे व्यक्ति की क्षमता का उपयोग होना चाहिए बिहार में, नए बिहार के निर्माण के लिए। दूसरा पहलू जो सेकंड जो इसमें से आता है कि प्रशांत किशोर जी एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में इतना ऐशो आराम का जीवन अपना छोड़ करके और पीछे 3 साल से हर गांव में वो घूम रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, गरीब से जाकर के मिल रहे हैं, और वहां की समस्याओं को वो सोने की चम्मच और चांदी के चम्मच के साथ राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के बीच में जाकर के संघर्ष कर रहे हैं, इस पर चाहे जाड़ा गर्मी बरसात सब में जाकर के। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी में वो संघर्ष की क्षमता है, और वो अगर बिहार जैसे संघर्षशील राज्य को, जो कि सारे मानकों पे पीछे है, उस राज्य को अगर प्रशांत किशोर जी के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का मौका मिले, तो मुझे लगता है कि बिहार को एक बार जरूर इसका ट्राई करना चाहिए, बिहार की जनता को एक बार ट्राई करनी चाहिए, एक बार प्रशांत किशोर जी को मौका देना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पे है कि वर्तमान जो है, अब वर्तमान में मुझे कोई ऐसी संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि वो बहुत कुछ बिहार के लिए कर पाएंगे अगले 5 साल में, पिछले 5 साल में क्या कर पाए, अगले 5 साल में क्या कर पाए। उसका कारण मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे बिहार का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वहां का शिक्षा। अगर आज कोई मुझे बोलता है कि 5 लाख शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं, 2 लाख शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं, तो ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि आखिर इतने पद खाली थे। और आप भी जानते हैं कि सरकारी जो सिस्टम है, सरकारी प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, आखिर इसमें किस